तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको 10th नंबर में कि सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, यानी x y z और t का वैल्यू हमें फाइंड करना है इफ ये एक्सप्रेशन यानी कि ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला चीज यहाँ 2 स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है इस मैट्रिक्स में, तो इसको आप प्रॉपर टोटल के टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2t। और यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ 3, यहाँ -3, यहाँ 0, यहाँ 6, और यहाँ 3 जब प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9, 15, 12 और 18। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों एडिशन है तो ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करेंगे तो 2x + 3 यहाँ हो जाएगा, 2z - 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2y रहेगा, यहाँ 2t + 6, और ये आपको बराबर होंगे किसके, 9, 12, 15 और 18। अब जैसा कि हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ये हमारा 2x + 3 किसके बराबर, तो 9 के बराबर। 2z - 3 किसके बराबर, 15 के बराबर। 2y किसके बराबर, 12 के बराबर। और 2t + 6 किसके बराबर, तो 18 के बराबर। यहां से आपको 2x हो गया 6 के बराबर, 9 में से 3 माइनस चला जाएगा तो 6 ही ना बचेगा, और x का वैल्यू कितना हो गया, तो 6/2 यानी 3, तो x मिल गया 3। अब जैसे यहाँ 2z बराबर हो जाएगा 15 और -3 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 18, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9। फिर इसके बाद 2y बराबर 12 है तो y का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 6, और यहाँ से 2t का वैल्यू पहले तो 18 में से 6 माइनस हो गया तो 12, और t आपका बच गया कितना, 6। इस तरीके से हमारा ये x y z और t का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और ये एक्सप्रेशन दिया है। तो पहले आप 2 से 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा x से, तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y, y, और ये बराबर दे रखा है किसके, 10 और 5 के। जैसा कि हम इसको ऐड अगर करते हैं तो 2x - y हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा 3x + y, और ये बराबर हो जाएगा 10 और 5 के। इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। अब जैसा कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2x - y आपको किसके बराबर आ गया, तो 10 के, एंड 3x + y किसके बराबर आ गया, तो 5 के। अब यहां से आपका दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, क्यों, क्योंकि 3x 2x जुड़ के 5x, और -y में y जुड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 और 15, तो 10 और 5 तो 15, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, तो 3। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि 2x - y बराबर 10 होगा, यानी कि 2x, x तो 3 है, ये हो गया 6 - y बराबर 10, यानी कि -y बराबर 10 - 6, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया था आपका, -। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चे ये है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w, यानी कि यहाँ से भी हमें x का, y का, z का और w का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिए, तो पहले में 3 स्केलर क्वांटिटी से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x, 3y, 3z, 3w। यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 4, यहाँ आ जाएगा 6 + x + y, यहाँ आ जाएगा -1 + z + w, यहाँ हो जाएगा 2w + 3। जैसा कि बच्चे हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपका इक्वल है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो कंपेयर, तो कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयरिंग करने पे आपका 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 4 के। आपका 3y किसके बराबर हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y के। आपका 3w किसके बराबर हो जाएगा, तो 2w प्लस 3 के। एंड लास्ट में आपका 3z किसके बराबर हो जाएगा, तो -1 प्लस z प्लस w के। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे कि 3x बराबर x प्लस 4 है, तो ये x आके इस 3x में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर 4, और 2x बराबर 4 तो x बराबर कितना यहाँ हो जाएगा, तो 2। यहाँ आपका y 3y में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2y, और यहाँ हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो 2, तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चे, तो 8, यानी कि यहाँ से आपका y का वैल्यू मिल गया 4। अब यहाँ 3w में से 2w घट जाएगा बच्चे, तो क्या मिल जाएगा, w, और यहाँ w का वैल्यू हो गया आपका डायरेक्ट कितना, तो 3। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं 3z पे, तो 3z में से z घट गया बच्चे, तो क्या मिल जाएगा आपका 2z, और ये हो गया -1 प्लस 3, यानी कि यहाँ से 2z बराबर कितना हो गया 2, और z का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, तो 1। यानी कि यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन हो गया वो x हो गया 2, y हो गया 4, z हो गया 1, और w हो गया आपका 3। ये चारों आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12, आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बोला ये जा रहा है कि fx का वैल्यू गिवन है, और सो दैट यानी कि आपको यहाँ पे साबित करना है कि fx इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHS से यहाँ पे चलते हैं। सॉल्यूशन LHS में आपका क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। जैसा कि हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जानते हैं, उसी के बेस पे हम लोग एफ ऑफ वाई का भी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या लिख दोगे, y। ये हो जाएगा cos y, यहाँ हो जाएगा माइनस sin y, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका sin y, यहाँ हो जाएगा आपका cos y, यहाँ 0, यहाँ 0 0 1। यानी कि अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन बार बार आपको बताया जाता है लेक्चर में। तो चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो पहले कॉलम से cos x cos y के साथ, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y। अब यहां पे जैसे पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो cos x मल्टीप्लाई होगा cos y से, माइनस sin x मल्टीप्लाई होगा sin y से, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला रो सेकंड कॉलम से cos मल्टीप्लाई होगा माइनस sin y से, तो माइनस sin y इंटू cos x, और माइनस sin x cos y से, तो माइनस sin x इंटू cos y। अब जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि पहला रो पहले कॉलम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब आएंगे किस पे, तो तीसरे कॉलम पे, तो cos मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0। इसी तरीके से अब आप सेकंड रो को बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। सेकंड रो आपका ये है sin cos 0, तो ये हो जाएगा आपका sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, और 0 0 से, यहां हो जाएगा आपका माइनस sin x इंटू sin y प्लस cos x इंटू cos y, और यहां फिर से आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0।
अब आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, और जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको आगे लिखिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का बच्चे? तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ हम नोट डाउन कर देते हैं, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और अगर बच्चे यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि सर cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे बस माइनस की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, तो प्लस। और एक और फॉर्मूला का यहाँ हमें जरूरत पड़ेगा, वो है साइन a प्लस b का। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। यहां अगर हम लोग माइनस रख देंगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये जो आपका cos x cos y माइनस sin x sin y है, वो फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो कि आपको फॉर्मूला दे देगा cos x प्लस y। अब बच्चे एक और चीज देखिए, अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिए। फिर देखिए क्या बच गया, तो ये बच गया आपका sin y cos x प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया है, sin x cos y। यहां तो बच्चे आपका 1 ही बचेगा। अब यहां देख लीजिए फिर से फॉर्मूला कौन सा, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया sin x प्लस y का। और अगर बच्चे यहां हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहां माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे, यहां आप सीधे से लिख दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। एक यहाँ मिस्टेक, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐड जीरो ही होगा सर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ऐड करके 1, यहाँ ऐड करके 0, यहाँ ऐड करके 0। अब एक बार और इसको आगे सोल्व कीजिए। ये आपका मिल गया cos x प्लस y, ये आपका मिल गया माइनस बाहर ही है, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, तो हो जाएगा आपका sin x प्लस y का फॉर्मूला। यहाँ 0, यहाँ sin x प्लस y, यहाँ cos x प्लस y, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी कि ये हो गया आपका RHS। देख लीजिए, फिर बोलेगा सर RHS कैसे, तो सबसे पहला चीज, जब fx में हमने देखा तो यहाँ cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, यानी कि यहाँ x तो प्रत्येक जगह पे x। अगर इसका मतलब हमें f of x प्लस y चाहिए, तो इस प्रत्येक x के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, x प्लस y, जो कि यहाँ पे आया है, यानी कि यही पार्ट आपका f of x प्लस y के बराबर होगा। तो देयरफॉर f of x into f of y बराबर f of x plus y, hence proved। और ये आपका क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। अब बच्चे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चे ये है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सो दैट दिस नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज हमें फाइंड करना है कि अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ab जो होगा वो ba के नॉट इक्वल होगा। यही हमें दोनों ही क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है। अब जैसा कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस 3। 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 5, माइनस 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ हो गया 12 प्लस 21, यहाँ हो गया 6 प्लस 28। अब यहाँ पे पहला रो पहले कॉलम से, तो 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7, 15 प्लस 24 और माइनस 3 प्लस 28। अब जैसा कि आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो 7 1 33
34 और ये आपको नॉट इक्वल टू है किसके, तो 16 के, 5 के, 39 और यहाँ पे सोल्व करने के बाद 25। अब आप खुद देख लीजिए बच्चे, क्या ये दोनों आपका इक्वल है मैट्रिक्स, तो नो, तो हेंस वेरीफाइड, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये 3/3 ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे आप लोग अब तक अच्छे से सीख गए होंगे। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, आप ये हो जाएगा -1 + 0 + 6। पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 + 9 और पहला रो जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 2 + 12। अब आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो ये 0 + 0 + 0, आप मल्टीप्लाई जरा अच्छे से कीजिएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम से तो 0 - 1 0, ये इसके साथ तो 0 + 1 + 0। थर्ड रो पहले कॉलम से तो -1 + 0 + 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम से तो 1 - 1 + 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम से तो 0 + 1 + 0। अब आते हैं हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स पे, मल्टीप्लाई जरा आराम से। पहला रो पहले कॉलम से -1 + 0 + 0, -2 + 1 + 0 एंड लास्ट में -3 + 0 + 0। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो 0 + 0 + 1, 0 - 1 + 1, 0 + 0 + 0 एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब सबको ऐड करके यहाँ नोट कीजिए बच्चे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 5 0 -1, यहाँ आपका हो गया 8 -1 0, यहाँ हो गया 14 1 1 और ये नॉट इक्वल टू है -1 1 6 के, -1 0 11, -3 0 6। अब आप खुद देख लीजिए क्या ये दोनों आपका इक्वल है, तो नहीं, ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, तो हेंस वेरीफाइड। बच्चे आपका ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आराम से, हो सकता है कि बाय मिस्टेक कहीं पे आपका मिस हो जाए और कहीं एक डिजिट के कारण पूरा मैट्रिक्स गलती हो जाए, तो इसको थोड़ा आराम से करना है और अच्छे से सीखना है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इक्वल टू आपको 3 × 3 का एक मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो a गिवन है तो हम a² फाइंड करेंगे। a² का मतलब हो जाएगा आपका a × a, यानी कि a को आपको क्या करना है, a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, यानी कि 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चे आपका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आएगा। पहला रो पहले कॉलम से तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4, 0 2 के साथ तो 0 और 1 1 के साथ तो 1। पहला रो सेकेंड कॉलम तो 0 + 0 - 1, 2 + 0 + 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो 4 + 2 + 3, 0 + 1 - 3, 2 + 3 + 0, यानी कि दूसरा रो तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरा रो पहले कॉलम से तो 2 - 2 + 0,
0 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 0। अब आप इसको क्या कर दीजिए, तो सोल्व कर लीजिए। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ -2 हो गया। ये हम लोगों ने ए स्क्वायर फाइंड किया। अब हमें यहाँ वैल्यू निकालना है किसका, 9। ए स्क्वायर -5a + 6 है, तो ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या कीजिए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिए बच्चे। ए स्क्वायर आपने क्या कैलकुलेट कर रखा है, तो 5 -1 2 9 -2 और 5 0 -1 -2, फिर यहाँ -5a, यानी कि हमको अगर यहाँ बोल दिया जाए कि 5a फाइंड कीजिए, तो 5a का मतलब तो यही हो गया कि a में आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 5 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। ये आपका हो गया -5 है, तो ये आपको यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, और लास्ट में हमें 6i चाहिए। तो आपको भी पता है कि 6i क्या होता है, तो i यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, दिया जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब जैसा कि इन तीनों को हम लोग बच्चे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 और 5 प्लस में है, 10 माइनस में, तो 11 में से 10 गया 1 -1 -0 और 0, तो यहाँ हो गया -2, 2 में से 5 चला गया तो -3, 9 में से 10 चला गया तो -1, -2 में से -5 चला गया तो कितना हो गया -7 और 6 जुड़ गया, यहाँ भी -1, 5 में से 15 चला गया तो -10, 0 में से 5 चला गया तो -5, -1 में से माइनस +5, तो ये हो जाएगा कितना, तो 4, और -2 में से 0 घट गया और 6 ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 4। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको भी क्या कीजिएगा, तो नोट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है इस टोटल का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ भी वही चीज है कि ए दिया है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, तो ए स्क्वायर फाइंड कीजिए। ए स्क्वायर के लिए आपको ए को क्या करना पड़ेगा, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर इसके बाद आपका यहाँ फिर से ए लिख दीजिए, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब जैसा कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे ध्यान से देखिए, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 4, यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 0, यहाँ हो जाएगा 2 + 0 + 6। सेकेंड रो पहले कॉलम से, तो 0 + 0 + 2, 0 + 4 + 0, 0 + 2 + 3। और थर्ड रो पहले कॉलम से, तो 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 0 और 4 + 0 + 9। यानी कि यहां से आपका जो ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, वो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपको कितना, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 13। अब जैसा कि हम लोगों ने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब हमको निकालना पड़ेगा ए क्यूब।
तो ए क्यूब के लिए आप क्या करो, तो ए स्क्वायर में ए से क्या करो, तो मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यही हो गया आपका 508245830। इसी में हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 102.021.203 से। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले कॉलम से, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 5 0 16 0 0 0 बच्चे मल्टीप्लाई था अच्छे से देखिएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई होके 10 0 24। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो 2 4 5 है, तो बारी बारी से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ हो गया 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 4 प्लस 15। यहाँ हो गया 8 प्लस 0 प्लस 26 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट में 16 प्लस 0 प्लस 39। और जब इन सबको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 34, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 34, यहाँ 23, यहाँ 55। ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए एलएचएस में। एलएचएस क्या है, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो सबसे पहला तो आप ए क्यूब लिख दीजिए। ए क्यूब क्या है, तो 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां आ जाएगा 30 0 48, क्योंकि 6 से क्या करते हुए चल रहे हैं, मल्टीप्लाई। 12 तो अच्छे से 6 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, तो 6 30 हो गया, 8 48 हो गया, ठीक। यहाँ 12 हो गया, 6 24 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया, 6 8 48 हो गया, 0 हो गया, 78 हो गया। अब जैसे कि हम लोगों ने 6a स्क्वायर भी लिख लिया, अब हमें क्या चाहिए, तो 7, यानी a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 7 0 14। फिर क्या हो जाएगा, तो 0 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 21, सॉरी 2 से ना, तो 14 0 21 और लास्ट में आपको 2i। ये हो जाएगा आपका तीनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 2 2 2 और यहाँ 0 0 0 0 0 0। जैसा कि इसको आप ये थोड़ा सा इधर कर लीजिए, 0 2 0 0 0 2। तो इस सब को ऐड करते हैं। अब जैसे ही सबको ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चे, 21 7 28 2 30 और 30 में से 30, यानी कि आपको एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। यहाँ तो 0 0 0 0, यहाँ 0 ही आ जाएगा। यहाँ 34 माइनस 48 प्लस 14 है। यहाँ पे 12
-12 प्लस 0 0, यहाँ पे 8 -24 -14 और +2, यहाँ पे +14 है आपको। यहाँ पे आपका हो गया 23 -30 +7 0, लास्ट है आपका ये 34 -48, यहाँ पे प्लस में 14 और लास्ट में 0, यहाँ पे आपका 0 0 0 यानी कि ये टोटल 0 ही है। यहाँ पे आपका 55 -78 +21 +2। अब बच्चे जब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा तो टोटल को ऐड करने के बाद फर्स्ट वाला आपका 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 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 भी 0, यानी कि ये इसके बराबर आ गया, तो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया, जो कि आपको क्या करना था, तो प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चे ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में a दिया हुआ है, i दिया हुआ है और बोला जा रहा है फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i। तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर का मतलब हो गया आपका a इंटू a, यानी कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार, 3 -2 4 -2 और इसी चीज को मल्टीप्लाई करो 3 -2 4 -2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद देख लीजिए पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 -8, फिर यहाँ -6 +4, यहाँ 12 -8, यहाँ -8 +4, यानी कि ये आपका हो गया 1 -2 4 -4। अब जैसा कि a स्क्वायर के बाद हमें किस चीज का वैल्यू चाहिए, तो k इंटू a का, तो k इंटू a यानी कि k से आप क्या कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3k -2k 4k -2k और इसके बाद 2i, i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। अब यहाँ आप गिवन जो है उसको नोट कीजिए, क्या गिवन है, तो a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i, तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, जो कि आपका कितना है 1 -2 4 -4, k इंटू a का वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k और 2i, तो 2 0 0 2, ये हो जाएगा आपका 1 4 -2 -4, ये हो जाएगा आपका 3k -2, यहाँ -2k, यहाँ 4k, यहाँ -2k -2। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, किसी भी एक को कंपेयर कर लीजिए, वैसे सेटिस्फाई चारों को करना चाहिए, तो कंपेयरिंग। तो जैसा कि हम लोग अगर इसे कंपेयर करते हैं तो 3k -2 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 3k किसके बराबर, 1 में 2 जुड़ गया तो 3 और यहाँ से k का वैल्यू कितना, तो 1। यही हमारा क्या होगा आंसर। आप किसी भी चारों में से किसी को भी कंपेयर करोगे तो यही आपका सॉल्यूशन आएगा। तो ये आप बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 70। तो बच्चे ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका a दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का, और कह रहा है शो दैट i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू, और ये आपका मैट्रिक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ LHS पे आते हैं। LHS हो गया आपका i प्लस a। i का मतलब सब जान रहे हो कि यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। फिर इसके बाद a मैट्रिक्स आपका क्या है, तो 0, यहाँ tan अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस tan अल्फा बाई 2 और यहाँ 0। बच्चे इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 1 में 0 ऐड करने पे तो 1,
जीरो में माइनस टेन अल्फा बाई टू ऐड करने पे माइनस टेन अल्फा बाई टू, और जीरो में टेन अल्फा बाई टू ऐड करने पे टेन अल्फा बाई टू, और वन में जीरो ऐड करने पे वन। तो ये आपका LHS हो गया। अब आपको यहाँ पे RHS को सोल्व करना है। RHS है आपका I माइनस ए, और इसके साथ में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, क्या चीज, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जैसा कि बच्चे यहाँ पे I माइनस ए है, तो I के जगह पे तो आप यूनिट मैट्रिक्स रख दीजिएगा, और ये भी दे रखा है कितने ऑर्डर का, तो टू ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 में से माइनस करना है किसको, तो A को। A क्या गिवन है, तो 0, यहाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ भी 0। और फिर ये सोल्व करने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जब आप 1 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस होगा तो ये टेन अल्फा बाई टू प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और 1 में जब 0 को माइनस करेंगे तो 1। अब इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि पहला रो पहले कॉलम से तो 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, और टेन अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका साइन अल्फा से। फिर आपका पहला रो पहले कॉलम से, तो यहाँ हो गया आपका माइनस साइन अल्फा, और टेन अल्फा बाई टू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा से। फिर हम लोग सेकेंड रो पे आएंगे, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, और 1 मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से। अब हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रिगो का एक फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो काम में आएगा। कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम में आएगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, तो 2-4 फॉर्मूला हम लोग यहाँ नोट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपको साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसा कि बच्चे आप जान रहे हैं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन इस प्रत्येक क्वेश्चन में आपका जो यूज में है वो तो हर एक जगह साइन अल्फा ही है, कहीं पे भी साइन टू अल्फा या साइन टू थीटा तो नहीं है। तो इसी के बेस पे अगर हम आपसे पूछे कि साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब साइन टू थीटा था तो उसका एंगल यहाँ पे क्या हो गया, तो हाफ हो गया, आधा हो गया, यानी कि 2 थीटा था तो थीटा और थीटा आ गया। इसका मतलब अगर अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही एक और फॉर्मूला बना देता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है तो इसी के बेस पे हम लोग cos अल्फा का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसी दो फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हमें इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है। जैसा कि यहाँ सबसे पहले है cos अल्फा। देखिए बच्चे यहाँ पे cos अल्फा का 3 फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें ये भी काफी मायने रखता है। तो जैसे cos अल्फा के जगह पे हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि sin अल्फा तो कंफर्म है कि एक ही फॉर्मूला होगा 2 sin अल्फा बाई 2 into cos अल्फा बाई 2, तो पहले उसको रख के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 हो गया sin अल्फा बाई 2 के बाद में cos अल्फा बाई 2, और यहाँ sin अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 into cos अल्फा बाई 2। अब इसमें देख लीजिए कि cos अल्फा तो कैंसिल होने वाला है, यानी कि यहाँ 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचने वाला है। तो हम जो यहाँ cos का फॉर्मूला यूज करेंगे
वो यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 वाला। अब जिस तरीके से पहला फॉर्मूला यूज हुआ उसी तरीके से यहां पे देख लीजिए, यहां माइनस टेन अल्फा बाय 2 है, तो माइनस टेन अल्फा बाय 2 के जगह पे हम लोग लिख देंगे माइनस साइन अल्फा बाय 2 बट्टा में कॉस अल्फा बाय 2, यानी कि यहाँ पे बाई में क्या आ गया, तो cos अल्फा बाय 2, यानी कि cos अल्फा बाय 2 यहाँ कैंसिल होना है, तो यहां से cos अल्फा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 और प्लस sin अल्फा की जगह पे लिखेंगे 2 sin अल्फा बाय 2 इनटू cos अल्फा बाय 2। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, यहां पे क्या है तो माइनस 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसा कि यहां आप जान रहे हैं कि tan अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला sin अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 होगा, तो यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें cos अल्फा का, तो भाई देखो यहां माइनस 2 sin cos बच रहा है, तो बाय वाला cos जो कटेगा तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1 माइनस 2, अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यूज करते हैं तब तो संभव ही नहीं है, तो हमें यहां यूज करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। बहुत बच्चे अभी हो सकता है ये भी ना समझ रहे होंगे कि सर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैसे हो गया, तो देखिए बच्चे यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा लगा, और अगर अल्फा रहेगा तो अल्फा बाय 2 लगेगा, यानी एंगल क्या हो जाता है तो हाफ हो जाता है। अब यहाँ हम लोग लास्ट में आते हैं, यहाँ हो गया 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा sin अल्फा बाय 2 के बट्टा में cos अल्फा बाय 2 प्लस, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि cos अल्फा बाय 2 तो जाने वाला है, कैंसिल होने वाला है, बचेगा 2 sin अल्फा बाय 2 दो बार, तो यहाँ जो हम लोग cos का फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जैसा कि ये कंप्लीट हो गया, अब यहां हम लोग कैंसिल वगैरह करेंगे, यहां से देखिए बच्चे cos अल्फा बाय 2 कैंसिल, फिर यहां भी देख लीजिए, अच्छा यहां तो बाद में हम लोग देखेंगे, यहां भी बाद में कैंसिल करेंगे साथ साथ, यहां cos अल्फा बाय 2 कैंसिल। अब आप बस लिखते जाइए कि क्या आपका यहाँ पे रेस्ट बचते जा रहा है, तो पहले पार्ट में पहला एलिमेंट बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां जब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। याद रखो बच्चे, यहां है आपका माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 ऑलरेडी पहले से इंटू कॉस अल्फा बाय 2, और जब ये साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा तो देखो एक कॉस कट गया, बचेगा क्या, तो ये बचेगा आपको प्लस में 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, और लास्ट में यहां माइनस 1, तो यहां माइनस 1। अब हम लोग आते हैं यहां पे, देखिए साइन माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, और जब ये चीज माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सीधे आपका माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2। यहां हम लोगों ने कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक किया, माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आपका जो बचेगा वो बचेगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस 1 से गुणा होने पे सीधे माइनस tan अल्फा बाय 2, ध्यान रखिएगा। लास्ट यहां बच गया आपका क्या चीज, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां बच गया आपका प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहां से आप रेस्ट देख लीजिए क्या सब कैंसिल होने वाला है और क्या कैंसिल होने वाला नहीं है, ये इससे चला गया। अच्छा यहाँ हमारा मिसिंग डाटा छूट गया क्या, ये वाला पार्ट आपका छूट गया ना, तो इससे नीचे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है तो बच्चे इसको जरा समझ के करना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो देखते हैं बचता क्या है हमारा। तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ 1, वहां बच गया माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ बच गया आपका tan अल्फा बाय 2, यहाँ बच गया आपका 1।
तो क्या बच्चे आपका LHS और RHS बराबर आया? तो हाँ, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। यानी ये भी आपका क्या हो गया? तो प्रूफ हो गया। आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है और उसे दो बॉन्ड में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड जो है वो 5% का एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है और सेकंड दे रहा है आपको 7% पर ईयर के हिसाब से। तो कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 30,000 रुपया को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट किस तरीके से करें ताकि टोटल जो उसका एनुअल इनकम हो वो पहला ईयर यानी कि इंटरेस्ट से वो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1800 और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2000। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 30,000 को दो जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट he invested in first bond, invested in फर्स्ट बॉन्ड बराबर रुपीज कितना? तो x। और अगर फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट करेंगे इसका मतलब ही इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा बच्चे आपका? तो 30,000 माइनस x। अब इसको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो अरेंज अगर मैट्रिक्स में करेंगे तो पहला है x, दूसरा है क्या चीज? 30,000 माइनस x। और पहले से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? तो 5%। दूसरे से 7%। और ये टोटल मिलने के बाद जो पहला साल उसका इनकम हुआ, बोला जा रहा है ना इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, यानी कि फर्स्ट ईयर जो उसका एनुअल इंटरेस्ट मिला उसको कितना? तो 1800। बहुत बच्चे के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप इसको रो में ही क्यों अरेंज किए? देखो देखो अब हमें जो सॉल्यूशन मिला है यहाँ वो तो एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट का मतलब ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। तो हमें रिजल्ट 1 क्रॉस 1 में लाने के लिए जो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में जो सबसे मेन चीज है वो ये कि शुरुआत ये 1 से होगा और ये अंत 1 से होगा, तब तो रिजल्ट ये आता है आपका। और एक चीज, दो ही एलिमेंट है इसका मतलब 1 क्रॉस 2 यहाँ होगा तो 2 क्रॉस यहाँ होगा और ये दोनों सेम भी है, सेम भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकता है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले को रो में और दूसरे को कॉलम में लिखा। अब चलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको हम रहने देते हैं। अब जैसे x मल्टीप्लाई होगा 5% से, तो परसेंट का मतलब क्या हो गया आपका? 5/100। तो ये हो जाएगा आपका 5x/100। 7% इसके साथ गुना होगा, इसका मतलब 7/100 और ये हो गया 30,000 माइनस x। और ये जो आपका टोटल इनकम है कितना? 18। अब यहां से एलसीएम तो चलिए 100 आ गया, यहाँ पे 5x, यहाँ 7, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 30,000 के साथ, तो 210,000 माइनस 7x 1800। 5x में से 7x चला गया तो माइनस 2x और यहाँ 21,0,0,0 और यहाँ 18,0,0,0,0 मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से आपका माइनस 2x बराबर हो गया 18,0,0,0 में से ये आपका माइनस हो जाएगा और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे ये बचेगा माइनस 30,000। माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना हो गया? तो 15,000। यानी कि he invested in first bond, he invested in first bond
बराबर x हम लोगों ने किसको फर्स्ट बॉन्ड को ही माना है ना, तो पहले बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 15,000। और सिमिलरली इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, तो 30,000 में से 15,000 घट गया तो कितना 15,000 होगा ना। यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में उसे दोनों में बराबर बराबर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी 15,000 इंटू 15,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यही करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग अरेंज करेंगे x 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट भी वही है 5%, 7%, और ये बराबर कितना, इसमें आपको 2,000 का इनकम है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ए, ये आपका बी है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 मल्टीप्लाई होगा x से, ये हो जाएगा 5x/100, यहाँ हो जाएगा 7/100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 30,000 माइनस x, और इधर बराबर हो जाएगा 2,000। यहाँ एलसीएम कितना आपका हो जाएगा बच्चे, तो 100, यहाँ हो गया 5x, यहाँ हो गया 210,000 माइनस 7x बराबर 2,000। 2,000 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ आपका 5x में से 7x चला गया तो माइनस 2x प्लस 210,000, और ये हो गया आपका 200,000। अब जब ये माइनस 2x बराबर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस होने के बाद ये बच गया माइनस 10,000। अच्छा से देखिए, और माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो x बराबर कितना बच गया 5,000। इसका मतलब ये हो गया कि ही इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, तो 5,000। क्लियर हो गया कि ही इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। आप ही बता दो भाई कितना होगा, तो 30,000 में से 5,000 घट गया तो कितना, तो 25,000, यानी यही आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का नोट कीजिए। तो बच्चे अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें बोला जा रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज, एक स्कूल है पार्टिकुलर स्कूल जिसको कुछ बुक चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री का वो 10 दर्जन, फिजिक्स का वो 8 दर्जन और इकोनॉमिक्स का वो 10 दर्जन बुक खरीदता है। किस प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस है उसका 80, 60 और 40 पे ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यानी कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके टोटल अमाउंट हमें यहाँ फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट बराबर, सबसे पहला चीज जो आपका दे रखा है बुक का दर्जन में, तो 10 दर्जन आपका केमिस्ट्री है, 8 दर्जन आपका फिजिक्स है और 10 दर्जन आपका इकोनॉमिक्स है। एक दर्जन में बुक कितने होते हैं, तो 12, यानी कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो 12 से भी। और एक बुक का प्राइस यहाँ दे रखा है रेस्पेक्टिवली 80, 60 और 40। अब इसको आप क्या कर दीजिए, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू जो पहले कॉलम से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई होगा 80 से 800, 8 मल्टीप्लाई होगा 60 से और 10 मल्टीप्लाई होगा 40, यानी कि इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका कितना, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1680 से। मल्टीप्लाई आप इसी वे में कीजिए, 0 6 8 20, यानी कि आपको 20,160 आपका क्या हो गया आंसर। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में आपको जो पहले कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है कि x, y, z, w और p मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको रेस्पेक्टिव वे में गिवन है।
और पहला क्वेश्चन क्या है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, यानी कि एन के और पी पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, यानी कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या बोला जा रहा है, विल बी डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड है। तो डिफाइंड है इसका मतलब यहाँ पे कुछ जरूर रेस्ट्रिक्शन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। रिस्ट्रिक्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले उसको फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन आप अपना यहाँ लिखिए, पी का ऑर्डर क्या गिवन है, पी लास्ट में है तो लास्ट में आपका ऑर्डर है पी क्रॉस के, और वाई का तो सेकंड नंबर पे तो 3 क्रॉस के, फिर प्लस W फोर्थ नंबर पे तो n क्रॉस 3, और लास्ट में आपका फिर से y यानी कि 3 क्रॉस के। देखिए बच्चे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो दूसरे के नंबर ऑफ रो के, जो कि यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब एक चीज यहाँ क्लियर हो गया कि k का जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होगा, और जैसे ही k का वैल्यू 3 के बराबर होगा इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस k। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ही, इसका मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस k। लास्ट वाला जो होता है ना वो आपका फाइनल ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दो मैट्रिक्स को लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है नहीं, यहाँ p क्रॉस k है, यहाँ n क्रॉस p है। इसका मतलब यहाँ से ये पता लगा कि p और n आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे p और n बराबर होगा वैसे ही ये ऐड हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया बच्चे, तो p बराबर n और k बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी वही आपसे पूछा जा रहा है कि n बराबर p दिया है तो आप जो है ऑर्डर बताइए किसका, तो 7x माइनस 5z का। तो देखिए बच्चे, आपका x का ऑर्डर और z का ऑर्डर दे रखा है, और अगर किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इस वजह से जो x का ऑर्डर होगा वही 7x का ऑर्डर होगा, और यहाँ x का ऑर्डर आपका दे रखा है 2 क्रॉस n। फिर इसके बाद जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का ऑर्डर होगा, और z का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस p। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्वेश्चन में n और t आपका बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो 2 क्रॉस n लिखिएगा, और यहाँ पे भी हम लोग 2 क्रॉस n ही लिख देंगे क्योंकि p के जगह पे हम लोग n लिख सकते हैं। और जब कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें ऑर्डर जो है वो सेम आएगा, यानी कि रिजल्ट का ऑर्डर भी वही रहेगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट हो गया वो हो गया 2 क्रॉस n। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर क्या हम इसको 2 क्रॉस p नहीं लिख सकते, तो एकदम ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि n और p तो बराबर है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपका यहीं पे एक्सरसाइज 3.2 का जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी बुक से वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टोटल का टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।